आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता हमारी कितनी सी है जब इसे 5 परावैद्युतांक वाले एक परावैद्युत से आधा भर दिया जाता है तो धारिता में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन को जो है हम क्या करते हैं, फिगर के थ्रू समझते हैं। ये हमारी कोई संधारित्र है। ओके, यहाँ पे हम मान लेते हैं प्लेटों के बीच की दूरी हमारी कितनी है, डी है, और इसके प्लेट का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो हम ए मान लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हमारी क्या थी, हमारी हवा थी, और यहाँ पे इसकी जो विद्युतशीलता थी कितना, इसका जो है कितनी थी, हमारा परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट है। ओके, तो हमारी हवा का जो विद्युतशीलता होती है हम एप्सिलॉन नॉट मान लेते हैं। ओके, फिर इसके बाद हमारा क्या किया जाता है, फिर हम क्या करते हैं, इस प्लेटों के बीच में हम जो है आधी दूरी तक किसी परावैद्युतांक वाले माध्यम को डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये दूरी कितनी हमारी डी डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे डी डिवाइडेड बाई 2। तो पहले आधी दूरी तक हमारा जो है इसका माध्यम जो एप्सिलॉन नॉट ही है। ओके, या प्लेटों का क्षेत्रफल हमारा चेंज नहीं किया जा रहा है। फिर अगले आधी दूरी पर हम जो है यहाँ पे एप्सिलॉन आर इक्वल टू जो है 5 का जो है कोई परावैद्युतांक का यहाँ पे माध्यम डाल देते हैं। और यहाँ पे आधी दूरी हमारी जो है एयर है, हवा है, और दूसरे आधी दूरी हमारी क्या है, यहाँ पे कोई हमारा जो 5 परावैद्युतांक का जो है कोई माध्यम डाल दिया जाता है। तो अब बोल रहा है कि अब इस कंडीशन हमारी जो है धारिता में कितने प्रतिशत हमारी वृद्धि हो जाएगी। मीन्स हमारी जो धारिता में जो क्या निकालना, हमें जो है प्रतिशत वृद्धि हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो है धारिता जो है इसकी धारिता में कितनी गिवन है, सी है, तो सबसे पहले हम सी को कैलकुलेट करेंगे। फिर यहाँ पे जो है जब हमारा जो है परावैद्युतांक हवा और दोनों माध्यम है, तो इस कंडीशन हम यहाँ पे जो है तुल्य धारिता कैलकुलेट करेंगे। तो तुल्य धारिता हम इसकी कितनी मान लेते हैं, सी डैश है। इस कंडीशन में हमारी जो धारिता सी डैश मान लेते हैं। और यहाँ पे जहाँ आधी दूरी तक जहाँ तक हवा है उसकी धारिता जो है हम C1 मान लेते हैं, और जहाँ हमारा माध्यम है उसकी धारिता को हम C2 मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी डैश कैलकुलेट करेंगे और सी कैलकुलेट करेंगे, फिर सी डैश माइनस सी करके डिवाइडेड बाई सी करके उसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा पता चल जाएगा प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है हमारी धारिता में। तो हमारा यहाँ पे सी कितना हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, सी इक्वल टू, हमें पता है कि किसी भी संधारित्र की जो धारिता का फॉर्मूला होता है क्या होता है हमारा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी के बराबर होता है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस C1 और C2 दोनों को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो C1 और C2 को कैलकुलेट करेंगे तभी हम सी डैश को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ से हमारा C1 कितना हो जाएगा, C1 हो जाएगा हमारा, अब अगर हवा है तो हमारा अभी भी वही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, मीन्स हमारा यहाँ पे ये सी के बराबर ही है। ओके, सी की वैल्यू क्योंकि हमारा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी ही है। और हमारा जो है C2 कितना हो जाएगा, C2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ओके सॉरी, यहाँ पे दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी, क्योंकि दूरी अब आधी हो गई है। तो हमारी जो धारिता हो जाएगी यहाँ पे, हमारी ये धारिता कितनी हो जाएगी, हमारी ये जो है 2c के बराबर हो जाएगी। ओके, ये हमारी कितनी हो जाएगी, ये 2c के बराबर हो जाएगी। अब इसके बाद हमारा C2 में क्या किया जा रहा है, C2 कितना हो जाएगा हमारा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ए डिवाइडेड बाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगी इसकी धारिता। ओके, तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ये कितना हो जाता है, हमारे यहाँ पे C2 की जो वैल्यू कैलकुलेट होके आती है 2 इंटू एप्सिलॉन आर हमारा कितना है 5 है, इंटू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी के बराबर हो जाता है। तो ये वैल्यू हमारी सी के बराबर ही है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाता है हमारा, ये जो है 10c कैलकुलेट होके आ जाता है। ओके, C2 हमारा जो है कितना हो गया, 10c हो गया, C1 हमारा कितना हो गया, 2c हो गया। तो अगर हम यहाँ पे सी डैश कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअली जब यहाँ पे हमारा हम दूरी को जब डिवाइड करते हैं, अगर समांतर प्लेट संधारित्र की जो दोनों प्लेटों के बीच अगर कोई माध्यम से अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे ये C1 और C2 ये अलग अलग जो होते हैं हमारे जो है ये श्रेणी क्रम में ऐड हो जाते हैं। अगर ये हमारे श्रेणी क्रम में ऐड हो जा रहे हैं तो सी डैश हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारी तुल्य धारिता हो जाएगी। कैसे, C1 और C2 ये दो संधारित्र हमारे क्या होंगे, हो गए, अब श्रेणी क्रम में ऐड हो गए हैं। तो हम इसको जो है श्रेणी क्रम की तरह ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा सी डैश कितना हो जाएगा, सी डैश इक्वल टू, हमें पता है जब दो संधारित्र श्रेणी क्रम में ऐड होते हैं तो उनकी जो तुल्य धारिता हो जाती है वो C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 हो जाएगी। तो C1 हमारा कितना है 2c के बराबर है, C2 हमारा कितना है 10c के बराबर है, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 हमारा कितना हो जाएगी 2c प्लस 10c के बराबर हो जाएगी। तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा सी डैश कितना आ जाता है, ये सी डैश हमारा आ जाता है यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 3 सी के बराबर आ जाता है। अब हमने क्या किया, सी डैश भी कैलकुलेट कर लिया, सी भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम जो है प्रतिशत वृद्धि कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे डेल्टा सी
प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी, दोनों का अंतर डेल्टा सी डिवाइडेड बाई जो हमारी प्रारंभिक धारिता थी सी इंटू हमारा क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो हमारा सी डैश कितना है, सी डैश हमारा 5 डिवाइडेड बाई 3 सी है, प्रारंभिक संधारिता हमारी क्या थी माइनस सी हो जाएगी, डिवाइडेड बाई हमारी जो है प्रारंभिक कितनी थी, प्रारंभ में हमारा सी था, इंटू हमारा जो है 100, यही हमारी क्या हो जाएगी प्रतिशत वृद्धि के बराबर हो जाएगी। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाता है हमारा 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू जो है 100 के बराबर हो जाता है। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो हमारा ये कितना हो जाता है, ये हमारा आ जाता है 66, 100 डिवाइडेड बाई 3 हमारा 33.33 होगा, उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66.6% के बराबर हो जाएगी। तो जो हमारी जो है संधारित्र में जो संधारित्र की जो धारिता होगी, अगर हम परावैद्युतांक माध्यम डालते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारी धारिता कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, हमारी 66.6% हमारी धारिता जो है बढ़ जाएगी। अब अगर हम चारों ऑप्शन को देखें तो पहले ऑप्शन में हमारा क्या लिखा गया 400%, ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में हमारा 66.6% लिखा गया है, ये राइट हो जाएगा। थर्ड में हमारा 33.3% लिखा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ हमारा 200% है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 66.6% के बराबर हो जाएगा। बाकी हमारे जो है तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, जो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।